बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इमरान अवान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। मैं आपको फ़िज़िक्स टीच करूँगा और आज हमारा पहला फ़िज़िक्स का लेक्चर है। P1 सिलेबस में आपको जो यूनिट मिलेगा उसको हमने आज स्टार्ट करना है। 3 लेक्चर्स में इसे कंप्लीट करना है और आफ्टर 3 लेक्चर्स आपका टेस्ट होगा और फिर हम उस टेस्ट की डिस्कशन भी साथ करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके जहन में एक बात पहले से बनी हुई होती है, अक्सर बच्चों के पास मोस्टली जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको फ़िज़िक्स थोड़ी इरिटेटिंग लगती है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ आपको क्लियर करता चलूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़िज़िक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है और आप फ़िज़िक्स में से ईज़िली जो 40 आउट ऑफ 40 MCQs जो हैं उनको ठीक कर सकते हैं। मसला कहाँ क्रिएट होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। असल में सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है, असल इशू होता है जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द पेपर आपसे टाइम मैनेज नहीं होता और कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो फिज़िक्स इतना मुश्किल नहीं है। आप पिछले साल का पेपर देखें, अगर आप पास पेपर जो देखेंगे MD कैट का, तो इंतहाई आसान पेपर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसको भी साथ साथ सीखेंगे कैसे टाइम मैनेज करना है। तो चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो कि मेजरमेंट्स यूनिट है, वहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। P1 यूनिट का जो सिलेबस है आपका, उसमें कौन सा चैप्टर फर्स्ट ईयर का शामिल है? मेजरमेंट, पहला चैप्टर जो है। और मेजरमेंट में भी से भी सिलेक्टिव आर्टिकल है MD कैट के, जो आपको बुक में से मिल जाएंगे। मेरी जो बुक है उसके ऊपर सिलेबस में सबसे पहले वो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिनके अंदर से आपका पहला यूनिट का पेपर आना है, ठीक है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं इसको जी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मेजरमेंट्स, हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है जी, जो आज हमने डिस्कस करना है। चैप्टर जो पहला यूनिट है उसका पहला लेक्चर है P1 का, मेजरमेंट, ठीक है जी। तो मेजरमेंट में हमारे सिलेबस में कौन सी चीज़ शामिल है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ शामिल है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, पहला आर्टिकल है इसका जी। क्या होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़? जी बच्चों, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं। बचपन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें आपने 9th 10th में पढ़ी हैं, ठीक है। बचपन डज नॉट मीन कि आपने जो पहली दूसरी जमात में पढ़ी थी वहाँ से। तो फिज़िक्स के बचपन का मतलब है कि आपकी फ़िज़िक्स कहाँ से शुरू हो रही है? 9th 10th से शुरू हो रही है। शाबाश। फिज़िकल क्वान्टिटीज़ जी, फिज़िकल क्वान्टिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़। क्या होती हैं वो क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं जी? मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड एक्यूरेटली। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। ऐसी भी होंगी फिर वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते जी, एग्जैक्टली हैं, लेकिन वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। खैर उनसे हमारा कंसर्न नहीं है। जैसे मुझे पेन है, मैं खुश हो रहा हूँ, आप खुश हो रहे हैं, इन क्वांटिटीज़ के कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो जी मेजरेबल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं जी हमारे पास? जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी फोर्स है, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी? एक्सेलरेशन है। फिर जी हमारे पास क्या आ जाता है जी? वेलोसिटी है जी, मैस है, टाइम है। दीज आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इनको हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनकी आगे कैटेगरीज हैं, इनको डिवाइड किया। अच्छा, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनसे कंसर्न क्या है? जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं, ऑल द लॉज ऑफ फिज़िक्स क्या हैं जी? ऑल द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड in term of physical quantities। जितने भी लॉज है, QT, ये कैपिटल में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है क्वांटिटीज, शॉर्टली लिख रहा हूँ इसको। तो जितने भी लॉज हैं उनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में। फॉर एग्जांपल हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma है, तो देखें इसमें F भी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, मैस भी फिजिकल क्वांटिटी और एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली हमारे पास आगे क्या आ जाता है जी? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो टॉर्क आ गया, लेट्स सपोज इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। सॉरी, लॉस की बात कर रहे हैं, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये भी आपके पास क्या है जी? फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है लॉ, ठीक है। इस तरह जितने भी लॉज हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, ओके। चलें जी,
अब इनकी कैटेगरीज क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर हमने डिवाइड किया, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ? 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी क्या है जी? बेस क्वांटिटीज। और दूसरी कैटेगरी क्या है जी? शाबाश बोलिएगा, ड्राइव क्वांटिटीज। ये पढ़ी हुई हैं आपने पहले भी, हम यहाँ इनको रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। चलें बेस क्वांटिटीज देखते हैं क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज विच आर नॉट डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज। इनकी डेफिनेशन दूसरी क्वांटिटीज की बेस पे नहीं होती, ये खुद से ही अपने डेफिनेशन करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं बेस क्वांटिटीज जी? बड़ी फेमस है और आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं और आपको याद भी होंगी। मैस है जी, क्या है जी? मैस। मैस को किस में मेजर करते हैं जी? केजी में, शाबाश। टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं जी? सेकंड्स में, वेरी गुड। इसका ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं जी? मीटर में, शाबाश। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं जी? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं जी? एम्पेयर, ठीक है जी। और हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स किस में करते हैं मेजर? कैंडेला, CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में करते हैं जी? MOL, मोल, मोल में करते हैं इसको, ठीक है जी। इसकी क्या, इसका यूनिट क्या आता है जी? मोल आता है, MOL, मोल। तो इसकी अगर सिंबल लिखेंगे सिर्फ क्या आएगा? MOL, मोल आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इनकी क्वांटिटीज कितनी है टोटल? ये कितनी है यहाँ से देख लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल ये कितनी है नंबर में? 7 है। 7 बेस क्वांटिटीज। और मजे की बात पता है क्या है जी? बता सकते हैं इनमें से टोटल स्केलर कितनी है और वेक्टर कितनी है जी? प्लीज। सारी स्केलर है, एग्जैक्टली। ऑल द बेस क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। इनमें एक भी वेक्टर नहीं है। मोस्टली बच्चे कह देते हैं जी इसमें ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये शायद वेक्टर है, तो ये गलत बात है। इलेक्ट्रिक करंट नहीं वेक्टर होता, करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, जो कि आपकी बुक में नहीं है, ठीक है जी। तो 7 क्वांटिटीज हैं और ऑल द बेस क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है जी। मैस केजी में प्रेजेंट करते हैं, टाइम सेकंड है, लेंथ ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, हम इनको रिकॉल कर रहे हैं। इधर आते हैं बेटे आप ड्राइव क्वांटिटीज पे। तो ड्राइव क्वांटिटीज नाम से ज़ाहिर है कि ये ड्राइव होती हैं किससे? बेस क्वांटिटी से या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से। ड्राइव क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज, आप कह सकते हैं साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आ गई जी? फोर्स, वर्क, प्रेशर, मोमेंटम, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सारे जो आपकी क्वांटिटीज हैं ये सारी क्या हैं जी? आपकी ड्राइव क्वांटिटीज। अच्छा, इनकी टोटल तादाद कितनी है बताएंगे जी? शाबाश, कौन बताएगा? कितनी है जी इनकी तादाद टोटल? 10, 100? नहीं, इनकी टोटल तादाद कितनी है? कितनी क्वांटिटी है इनकी? इन्फिनिट है, ये इनफाइनाइट हैं। बेस क्वांटिटीज क्या है जी? इनफाइनाइट हैं, ठीक है जी। बेस क्वांटिटीज कितनी है? इनफाइनाइट हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं ये हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं किस तरह से ऑब्टेन होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बेस एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यानी बेस को और सप्लीमेंट्री को आपस में या मल्टीप्लाई करते हैं, या बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या सप्लीमेंट्री और बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलती है? ड्राइव क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं बात करता हूं यहां पे किसकी के जनाब, मेरे पास अगर आप देखें, लेट्स सपोज मेरे पास वेलोसिटी है, तो ये आपके पास क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट है ओवर टाइम है, और स्पीड आपके पास देखें क्या चीज़ है? S/T है। S क्या है आपका? बेस क्वांटिटी। क्या आएगी जी? ये कौन सी बेस क्वांटिटी बनती है? मीटर में इसका डिस्टेंस यूनिट। और T क्या है जी? सेकंड। सेकंड इसका यूनिट, तो क्या यूनिट बना? मीटर पर सेकंड। तो ये ड्राइव हुई है किससे? लेंथ से और टाइम से। इधर देखें तो ये भी मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ है और टाइम है, ठीक है। तो ये इससे ड्राइव हो रही है। इसी तरह से अगर कोई और बेस क्वांटिटी की बात करें, जैसे कि आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, अगर सपोज आप कहते हैं जी आर्क लेंथ की बात करें, S = r θ, तो ये आर्क लेंथ यहाँ पे अगर हम यहाँ थीटा की बात करते हैं तो ये, सॉरी मैं अगर क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री से किस तरह से निकलती हैं क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से भी ये मिल सकती हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्या थी जी, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, कहाँ पढ़ा था जी ये ओमेगा? चैप्टर 5 में। शाबाश, ये आपको याद होना चाहिए, ज़हन में फार्मूलाज आपने रियलाइज करते रहना है कि किस किस चैप्टर में कौन कौन सी क्वांटिटीज को हमने पढ़ा हुआ है। इसको डिफाइन करेंगे जी, क्या इसकी डेफिनेशन होती है? शाबाश शाबाश, इसको डिफाइन कीजिएगा। ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं? चैप्टर 5 में किया हुआ है डिफाइन इसको, डेल्टा थीटा ओवर, शाबाश, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये क्या चीज़ है? ये आपके पास जनाब क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। और ये क्या है? बेस क्वांटिटी। तो यूनिट यहां से अगर इसका निकालें तो क्या निकलता है जी? रेडियन पर सेकंड। तो देखें ये एक क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है, और ये क्या इसका यूनिट निकला, और ये यूनिट किस शक्ल में निकला है आपके पास जी? प्लीज देखिएगा किसमें, इसमें एक आपके पास क्या आ रही है? सप्लीमेंट्री, और दूसरी क्या आ रही है आपके पास? बेस। शाबाश, तो देखें दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंड बेस, और दोनों आपस में देखें क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं। इधर देखें तो ये डिवाइड हो रही हैं, ऊपर ले गया हूं मैं, तो ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई या डिवाइड। इधर दोनों क्या हो रही हैं? ये देखें तो यहाँ पे क्या रूल लग रहा है? डिवीजन का रूल लग रहा है। तो मैंने क्या लिखा था ऊपर कि ये बेस को या सप्लीमेंट्री को आपस में क्या करने से? मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बनती हैं क्या? ड्राइव क्वांटिटीज। समझ लग गई? तो क्वेश्चन आ सकता है जी कि ड्राइव क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ सप्लीमेंट्री एंड बेस क्वांटिटीज। चलें, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया दो कैटेगरीज में। पहले फिजिकल क्वांटिटीज देखी, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं फोर्स है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, टाइम एटसेट्रा, बहुत सारी और है। ठीक है, जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7। टोटल नंबर कितने हैं इनके? 7 है, और सारी की सारी क्या है? स्केलर हैं। ड्राइव क्वांटिटीज कितनी है? इन्फिनिट हैं। कितनी है? इन्फिनिट। शाबाश। और ये कैसे ऑब्टेन करते हैं हम? बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सप्लीमेंट्री एंड बेस क्वांटिटीज, और आगे हमने इनको ड्राइव किया। चलें ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट। आगे डिस्कस किसको करने जा रहे हैं हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। हमारा जो आर्टिकल है आपकी बुक में, फर्स्ट ईयर बुक में लिखा हुआ है, और मेरी बुक में भी आपको मिलेगा ये जी। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी जो है वो कैसे करते हैं? तो पहली बात तो ये कि मेजरमेंट क्या चीज़ है? मेजरमेंट होती क्या है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेजरमेंट क्या होती है? द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड। किसी क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन, यानी हम एक स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं और क्वांटिटी को उसके साथ कंपेयर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मैथ्स का एक स्टैंडर्ड है, और इसको मैंने एक नाम दे दिया, जैसे हमने क्या नाम दिया हुआ है? 1 kg। तो अब मैं जो भी मैथ्स इसके साथ कंपेयर करूँगा वो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड क्या चीज़ है? व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड या इसको यूनिट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है जी? यूनिट है। स्टैंडर्ड या यूनिट क्या चीज होती है? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस relative to which measurement is taken। जिसके रिलेटिवली हम क्या करते हैं? मेजरमेंट्स करते हैं। वो अमाउंट स्टैंडर्ड, मसलन जैसे आप केजी कहते हैं, केजी क्या है? एक स्टैंडर्ड अमाउंट बना दी गई है। अब जितना भी मैथ्स मेजर करेंगे उसके रिलेटिवली मेजर करेंगे। सेकंड एक स्टैंडर्ड अमाउंट है किसकी? टाइम की। जितना भी टाइम मेजर करेंगे उसके रिस्पेक्ट से करेंगे। तो स्टैंडर्ड अमाउंट को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। शाबाश। अच्छा, अब मेजरमेंट में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? मेजरमेंट जब हमने करनी है किसी स्टैंडर्ड के जरिए तो कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं? 2 स्टेप। पहले चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपने स्टैंडर्ड चूज करना है, यानी किस स्टैंडर्ड से आपने मेजर करना है। वैसे मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड चल रहे हैं। जैसे SI स्टैंडर्ड चल रहा है, एक MKS सिस्टम था, एक CGS सिस्टम था। खैर MKS और CGS हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं।
हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो इनके कंपैरिजन से करते हैं। तो सबसे पहले आपने कौन सा स्टैंडर्ड चूज करना है, क्या MKS करना है आपने, या आपने CGS करना है, या आपने SI स्टैंडर्ड यूज करना है। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है जी प्लीज देखिएगा, हमारे सिलेबस में कौन सा है, ये वाला। कहीं पूरी फिजिक्स में जिक्र नहीं है किसका, इसका और इसका। बहरहाल ये स्टैंडर्ड है, और भी स्टैंडर्ड है, BTU सिस्टम है जैसे, ठीक है। तो पहले आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है मेजरमेंट करने के लिए कि कौन से स्टैंडर्ड से आपने मेजरमेंट करनी है। ओके, अच्छा जी। दूसरा काम क्या है जी, दूसरा काम है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, कि अब स्टैंडर्ड तो आपने ले लिया, अब उस स्टैंडर्ड के साथ उस क्वांटिटी को मेजर कैसे, कंपैरिजन कैसे करना है। कंपैरिजन करेंगे तो क्या जनरेट होगी, मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिकली आपका क्या है जी, कंपैरिजन करेगा ये किसके साथ, कंपैरिजन प्रोसेस कैसे आएगा आपका, कि आप स्टैंडर्ड से क्वांटिटी को कंपेयर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है नंबर इनटू यूनिट। ओके, अब यूनिट हमने कहां से सिलेक्ट किया है जी, यूनिट कौन देगा हमें, यूनिट हमें देगा जी कौन, ये स्टैंडर्ड, ये यूनिट देगा, ठीक है। MKS से लेंगे, CGS से लेंगे, SI से, जो स्टैंडर्ड आपने चूज किया वहां से हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट, शाबाश। और ये नंबर कहां से आएगा, ये नंबर आएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर बाय विच वी कंपेयर द क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड, जिसको कंपेयर करते हैं उस प्रोसीजर से निकलेगा ये नंबर। ये नंबर कहां से निकलेगा जी, ये नंबर निकलेगा हमारा इस प्रोसीजर से, यहां से निकलेगा ये नंबर, ठीक है। मसलन मैंने मैथ्स को कंपेयर किया, वो 2 kg के साथ कंपेयर हुआ, जो क्वांटिटी मैथ्स की आई कितने kg से कंपेयर हुआ, 2 के इक्वल हुआ, तो नंबर कितना जनरेट हुआ, 2। तो फिर आपकी फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल है, नंबर प्लस यूनिट। तो सेकंड स्टेप आपका क्या देता है, नंबर, और फर्स्ट स्टेप क्या देता है आपका, स्टैंडर्ड देता है, ठीक है। तो 2 स्टेप हैं आपके। अच्छा, अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। आइडियल स्टैंडर्ड जो है, मतलब स्टैंडर्ड तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, CGS, MKS, SI और BTU है, और बहुत सारे सिस्टम है। तो आइडियल कौन सा होता है, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, आइडियल स्टैंडर्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, आइडियल स्टैंडर्ड जी, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड में जो आपके पास आइडियल आएगा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, आइडियल स्टैंडर्ड जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। नंबर 1 वो क्या होगा जी, इनवेरिएबल, क्या होगा, इनवेरिएबल होगा। और नंबर 2 क्या होगा जी, वो एक्सेसिबल होगा। आइडियल स्टैंडर्ड ऐसा होता है जो इनवेरिएबल होता है। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, MCQs आ सकता है, स्टार बुक में भी दिया हुआ होगा जी। पहली बात, इनवेरिएबल होता है, कहीं पे चेंज नहीं होता। जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है वही पूरी दुनिया में चलेगा। जो अमेरिका का KG का स्टैंडर्ड MKS का है वो सारी दुनिया में एक जैसा है, SI का सारी दुनिया में। चूंकि SI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया ने, वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है, इसलिए हमारे करीब जो आइडियल, मोर आइडियल है वो कौन सा है, SI सिस्टम है। इनवेरिएबल हर जगह एक जैसा, हमारा 1 kg का वेट और इंडिया का 1 kg एक जैसा होता है। हम इंडिया से प्याज लेते हैं तो 1 kg वो जो हमें देता है, और जो हमसे वो सॉल्ट लेता है, नमक लेता है, जो हम 1 kg देते हैं वो इक्वल है। ऐसा नहीं कि इंडिया का 1 kg बड़ा और हमारा 1 kg छोटा है। तो पूरी दुनिया में एक जैसा स्टैंडर्ड है। क्या है, इनवेरिएबल है। दूसरा असेसिबल है, हमारी सेस में भी है, इंडिया की सेस में भी है, अमेरिका की सेस में भी है, ब्रिटिश की सेस में भी, सारे कंट्रीज की सेस में है। तो आइडियल स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं, और SI सिस्टम हमारा मोर नियर टू आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने डिस्कस किया किसको, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी को जी। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी में कितने स्टेप इन्वॉल्व थे, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड था पहला स्टेप, दूसरा क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर था, ठीक है। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड में हम इनमें से कोई एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं, जिससे क्या जनरेट होता है, एक नंबर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, नंबर इनटू यूनिट। यूनिट कहाँ से जनरेट होकर आता है, स्टैंडर्ड से, और नंबर कहाँ से जनरेट होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर से, ठीक है जी। और आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक इनवेरिएबल है और दूसरा क्या है, ये असेसिबल है, ठीक है जी। अच्छा, मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड। कंपैरिजन जब हम करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ किसी क्वांटिटी का, तो वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है।
सिस्टम इन, अच्छा जी, स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, यूनिट क्या चीज़ है, बेसिकली स्टैंडर्ड या यूनिट हम इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू विच मेजरमेंट, क्या जी, रिलेटिव टू विच मेजरमेंट इज टेकन, जिसके रिलेटिवली क्या ली जाती है, मेजरमेंट की जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। जैसे मैथ्स की किसके रिस्पेक्ट से करते हैं, केजी के, तो केजी क्या है, यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है। टाइम की सेकंड, सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या चीज़ है जी, सिस्टम इंटरनेशनल बेसिकली एसआई सिस्टम इसको हम कहते हैं, और ये इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1960s में। पूरी वर्ल्ड की जो वेट्स एंड मेजर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और सारी वर्ल्ड इसके ऊपर क्या हुई, मुत्तफिक हुई कि हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, इस सिस्टम की खासियत, इसमें कितनी किस्म के यूनिट इंट्रोड्यूस करवाए गए, 3 किस्म के। पहली टाइप कौन सी है यूनिट्स की, बेस। दूसरी टाइप कौन सी है इसमें, सप्लीमेंट्री। और तीसरी टाइप कौन सी है इसमें, ड्राइव यूनिट्स। बेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, बेस हमने कहाँ डिस्कस किए हैं जी, ये बेस यूनिट डिस्कस किए हुए हैं हमने। बेस यूनिट आपके कहाँ डिस्कस किए हुए हैं, ये यहाँ डिस्कस किए हैं। कितने हैं टोटल, ये 7 है बेस यूनिट जो हमने कहाँ डिस्कस कर लिए हैं, पीछे। और ये टोटल कितने हैं जी, नंबर में 7 है। कितनी क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज। वो कहाँ लिखी हुई हैं, ये आपके पास सारी मौजूद है। और ये इनके क्या है जी, यूनिट सिंबल है, यूनिट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सी यूनिट्स आते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं। सप्लीमेंट्री, मैंने एब्रीवेशन लिखी है SUPP जी। सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये कितने हैं जी, ये 2 हैं। एक रेडियन है और दूसरा कौन सा है जी, स्टीरेडियन है, बुक में लिखे हुए हैं। अच्छा, रेडियन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस क्वांटिटी का यूनिट है, ये प्लेन एंगल का यूनिट है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे अक्सर गलती कर जाते हैं, प्लेन एंगल क्वांटिटी है और रेडियन उसका क्या है, यूनिट है। शाबाश, ये आपके पास क्या है जी, ये क्वांटिटी है और ये क्या है जी, इसका, ये इसका यूनिट है। शाबाश, ये क्या है, यूनिट है, ओके। अच्छा, तो रेडियन यूनिट है किस क्वांटिटी का, प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल फिर क्या हुआ, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हुई, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये 1 डायमेंशनल यूनिट है, दिस इज अ 1D यूनिट, ठीक है। सर्कल का यूनिट है, सर्कल एंगल का यूनिट है, सर्कल एंगल, यूनिट ऑफ सर्कल एंगल। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है जी, 2 पाई रेडियन। शाबाश, और 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के या 1 रेवोल्यूशन के। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री या 1 रेवोल्यूशन। और 1 रेडियन, यहाँ से हम रेडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें जी, 2 पाई किसके इक्वल है जी, 360 डिग्री के। तो यहाँ से हम रेडियन निकाल लें तो 2 पाई उधर चला जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई, तो आंसर क्या आ गया, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है। ये पेपर में MCQs आया हुआ है, ये आई थिंक 2012 में या 2013 में, आई थिंक सो कि 2012 है या 2012 में है या 2011 में है। MD-CAT के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो 1 रेडियन इसके इक्वल है, डिग्री आप कैलकुलेट कर लें। डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, 360 को उधर ले जाएं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके आएगा, देखिए 360 को इधर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियन। ये लें जी, ये आपके पास डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं हम, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, ये थीटा इज इक्वल्स टू S/R। ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा हुआ है, चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। S इज इक्वल्स टू R थीटा से। S क्या होती है, आर्क लेंथ, R क्या होता है, रेडियस। शाबाश। अच्छा जी, अब हम आगे डिफाइन करेंगे किसको, कि रेडियन एंगल होता कहाँ पे, बनता कहाँ पे। ये देखें जी, ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है जी, R। OA और OB क्या है, 2 रेडियस है। तो यहां पे एंगल 1 रेडियन बनेगा। ये एंगल जो है, ये दोनों आर्क्स के बिटवीन ये एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा, अगर जो दोनों रेडियस में ऊपर आर्क कट की है S, उसकी लेंथ किसके इक्वल आ जाए, रेडियस के इक्वल। तो ऑब्वियसली यहां से अगर मैं इस लेंथ को ज्यादा कर दूंगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, लेंथ को छोटा कर दूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा, छोटा। तो आप इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, थीटा इज इक्वल टू
एस ओवर आर, एस आप यहाँ से पुट करें, सपोज मैं अगर एस को आर ही पुट करता हूँ तो थीटा कितना निकलता है देखें, आर ओवर आर, तो कट गया तो आंसर कितना आ गया 1 रेडियन। और ये क्या है जी, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं है, आर की डायमेंशन क्या है मीटर, इसकी भी क्या है मीटर, मीटर से कैंसिल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई और आप यहाँ पे थीटा चेंज कर देंगे, अगर किसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, एस की वैल्यू, एस को इंक्रीज कर दें, एस को डिक्रीज कर दें, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलें, दूसरा यूनिट कौन सा है जी इस सिस्टम का, स्टी रेडियन यूनिट है। कौन सा है जी, स्टी रेडियन। अच्छा, स्टी रेडियन यूनिट है और क्वांटिटी कौन सी है इसकी जी, क्वांटिटी है जी इसकी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्वांटिटी है। अच्छा, 3D यूनिट है ये, क्योंकि ये सॉलिड का यूनिट और सॉलिड 3D में होता है। स्फीयर एंगल है, स्फीयर का एंगल होता है, सर्कल का नहीं है। वो किसका एंगल था, सर्कल का एंगल था। सर्कल किस में होता है, प्लेन में। ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 पाई स्टी रेडियन होती है, 4 पाई एस आर होती है। ठीक है जी। और इसका फार्मूला क्या है जी, ए ओवर आर स्क्वायर। अभी इसको डिस्कस करते हैं ये कैसे आता है। और इसकी मजे की बात है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली निकाला जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इट कैन ओनली बी कैलकुलेट बाय थ्योरेटिकली। और ये दोनों तरह से किया जा सकता है। बता सकते हैं एक्सपेरिमेंटली रेडियन एंगल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, चलें शाबाश बताएं जी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जी, प्रोटेक्टर डी यूज होती है। ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी होती थी इस तरह से बनी हुई, वो यूज होती है। ठीक है जी। थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से और एक्सपेरिमेंटली प्रोटेक्टर डी से, बट ये सिर्फ जो है ये क्या है, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली नहीं है, सिर्फ इस फार्मूले से निकलता है। फार्मूला आपकी बुक में नहीं है, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर बहरहाल मैंने वैसे लिख दिया है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। ठीक है, चलें। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये कैसे 1 जो आपके पास एस आर है वो कौन सा एंगल होता है, 1 एस आर। देखिए ये एक स्फीयर है, लाइक ये एक वाटरमेलन है, आजकल वाटरमेलन भी चल रहे हैं मार्केट में, वाटरमेलन है ये। और वाटरमेलन में से आप क्या करते हैं, एक पीस इतना कट करके निकालते हैं, उसकी सरफेस से वो देखा है आप चेक करने के लिए कि वो पका हुआ है या कच्चा है, वो कट लगाता है। सपोज आपने वो कट लगाया किस शक्ल में, कॉर्नेटो कोन की शक्ल में, और ऐसे काट के कॉर्नेटो कोन निकाली, उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ग्रीन, वो जो मैंने यहाँ रेड शो किया हुआ है। अगर कहता है उस कॉर्नेटो कोन के इस एरिया की वैल्यू किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है। आर स्क्वायर क्या चीज है, आर उस वाटरमेलन का या उस स्फीयर का क्या है, रेडियस है। ओके, और एरिया किसके इक्वल है जी, आर स्क्वायर के इक्वल है। तो सेंटर पे जो एंगल यहाँ बनेगा उस कोन के निकलने से, उस कोन के वहां से निकलने से यहाँ जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एस आर बोलेंगे उसे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे उसे, 1 स्टी रेडियन। ऑब्वियसली अगर मैं ये एरिया ज्यादा कर दूं, अगर मैं ये एरिया ये वाला ज़्यादा कर दूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। और ज़्यादा कर दूं तो और ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया डिपेंडेंट है। ओके, तो इसीलिए फार्मूले में देखें एरिया जितना ज़्यादा करेंगे उतना एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और मैक्सिमम एंगल कितना आ सकता है, 4 पाई। इसके एमसीक्यूज भी करते हैं अभी थोड़ी देर तक। ठीक है, हमें बुक में भी मिल जाएंगे इसके एमसीक्यूज। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं जी, क्या है जी, ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स जी, ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, ड्राइव यूनिट्स आर ड्राइव फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऑब्वियसली ये तीसरी टाइप हमारे यूनिट्स की है। कौन सी है जी, ये थर्ड टाइप है किसकी, एसआई सिस्टम के यूनिट्स की। और ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, दे ड्राइव फ्रॉम बेस एंड सप्लीमेंट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये भी मैं टेबल यहाँ बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल से पहले ये बात लिखी हुई है। और अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता, इवन बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता। वो कहते हैं सिर्फ ड्राइव यूनिट जो है वो बेस से ही निकलते हैं। मैंने यहाँ देखें ये निकाला है, ये ड्राइव क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इज व्हाट, ड्राइव यूनिट। किससे निकला, सप्लीमेंट्री रेडियन है और सेकंड क्या है, बेस है। इन दोनों से ये ड्राइव हुआ है। ओके, तो ये बात रॉन्ग है और आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। आप ये टेबल पढ़िएगा, इस टेबल के ऊपर लिखी है। और अभी जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। और जब आपने एफएससी पढ़ी थी, और बहुत सारे टीचर, मेरे जैसे टीचर जो हैं, उनको भी नहीं पता होता इस टेबल की अहमियत क्या है।
ये टेबल आपने जो मैंने बनाना है ना यहाँ पे, इसको आपने तोते की तरह याद करना है, और सारा लेक्चर, सारा चैप्टर, ऑलमोस्ट 80% चैप्टर जो है वो इस टेबल के ऊपर बेस करता है बाद में आपका। ठीक है, चलें देखते हैं। क्वांटिटीज़ हैं जी इसमें कौन कौन सी हैं जी। सबसे पहले जो हमारी इसमें ड्राइव क्वांटिटी है जी वो कौन सी है, सॉरी, इसमें सबसे पहली जो ड्राइव क्वांटिटी है जी वो है फोर्स। ठीक है जी। फिर इसमें क्या है जी, वर्क। फिर क्या है जी इसमें, पावर। फिर क्या है जी इसमें, प्रेशर। फिर क्या है जी इसके अंदर, प्रेशर के बाद इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर क्या है जी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ये आखिरी वाली क्वांटिटी आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, मैंने एक्स्ट्रा डाली है। जो लास्ट है ये टेबल में नहीं है, टेक्स्ट बुक में मैंने अपनी तरफ से ये लिखी है। ये क्यों लिखी है इसका भी पता चल जाएगा आपको जी। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी बच्चों, शाबाश, फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन। अगर मैं पूरा स्पेल करता न्यूटन को तो क्या लिखना था मैंने, स्मॉल एन लिखना था, शाबाश। यानी अगर मैं पूरा लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, ये, और अगर मैं सिंबल लिखता हूं तो ये। वर्क का क्या यूनिट है, जूल, और अगर मैं इसका सिंबल लिखूं तो क्या लिखेंगे, ये। पावर का यूनिट क्या है जी, वॉट, और अगर सिंबल लिखेंगे तो क्या आएगा, ये। प्रेशर का यूनिट क्या है जी, पास्कल, सिंबल लिखेंगे तो क्या आएगा, ये, कूलम। चलें वोल्टेज का बताएं, शाबाश, क्या होता है जी, क्या होता है, शाबाश, वोल्ट। अब देखें इन सब का मैंने जब पूरा स्पेल किया है इनको, तो इनका सबका लेटर पहला क्या है, स्मॉल, क्योंकि किसी साइंटिस्ट के नेम पे अगर यूनिट हो तो उसका पहला लेटर क्या लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, अगर उसे पूरा स्पेल किया जाए। ठीक है, और सिंबल अगर इनकी लिखेंगे तो वो क्या आएगी, कैपिटल। अच्छा, अब ये तो आ गई आपकी क्वांटिटी इधर, ठीक है, और इधर क्या आ गया आपका यूनिट। यहां क्या आएगा जी, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। कि इसके बेस यूनिट क्या बनेंगे, शाबाश, यही चीज है जो काम की आपने करनी है। फोर्स है, न्यूटन है, तो न्यूटन बचे किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के, तो न्यूटन ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ मीटर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वॉट किसके इक्वल होता है जी, वॉट इक्वल होता है जूल पर सेकंड, ये जूल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, पर सेकंड से, तो क्या बन जाएगा जी, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। पास्कल प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर, न्यूटन ये लिखा हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पर मीटर स्क्वायर से, किससे, पर मीटर स्क्वायर से जी, किससे करना है, पर मीटर स्क्वायर से, तो ये बेस किसका बन गया, इसका, कूलम। वाह जी वाह, कूलम। अब जेन में नहीं आ रहा होगा कूलम, Q इज इक्वल टू आई ओवर टी। करंट का फार्मूला याद है, शाबाश, Q इज इक्वल टू आई ओवर टी। आई का यूनिट क्या हुआ, एम्पेयर, टी का यूनिट क्या हुआ, पर सेकंड, एम्पेयर पर सेकंड। ठीक है, कूलम बेस नहीं है, कूलम ड्राइव यूनिट है, याद रखिएगा, एम्पेयर बेस है। वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम। अब देखें जूल कहाँ पे है जी हमारे पास, ये जूल है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पर कूलम से। कूलम कहाँ पे है, ये, तो जरा देखिएगा कैसे करते हैं। जूल किसके इक्वल था जी, देखिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, पर कूलम से। कूलम किसके इक्वल है, एम्पेयर पर सेकंड, इसको पर बना दें तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1। अब देखें जब सेकंड से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस इसमें जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1, एक रह जाएगा ना, सॉरी ये फार्मूला हमने उल्टा लिख दिया। I इज इक्वल टू होता है Q ओवर टी, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो ये एम्पेयर सेकेंड आएगा। ठीक है जी, I इज इक्वल टू Q ओवर टी से। अच्छा जी, अब इसकी पावर -1 आ गई तो ये देखें यहाँ से क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या आ गया जी, पर एम्पेयर पर सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, पर एम्पेयर। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये क्या आएगा जी, पर एम्पेयर। ये आपके बेस इक्विवेलेंट यूनिट बन गए हैं इन ड्राइव क्वांटिटीज़ के। और बच्चों मैं आपको बताऊं मज़े की बात, आपने ये टेबल डायरेक्ट याद, जैसे मैंने ड्राइव किए हैं ऐसे नहीं करने हैं आपने डायरेक्ट याद रखना है कि जूल इसके इक्वल है, वॉट इसके इक्वल है, पास्कल इसके, कूलम इसके, वोल्ट इसके। जब आपसे कहा जाएगा ना कि आप फ्लां क्वांटिटी का बेस इक्विवेलेंट निकालें, तो देखिए इन्हीं को यूज़ करना है। इन्हीं को यूज़ करते हुए आप फ़ौरन एक ऐसे पल में निकालेंगे उसको। लेकिन अगर आपने वहाँ ड्राइव करना शुरू कर दिया इनको भी, तो फिर आपके मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें ये टेबल आपने याद करना है। आगे जितने मैं क्वेश्चंस करूंगा आपको देखिएगा वो इसी टेबल से रिलेटेड होंगे, ज़्यादातर मोस्टली इसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जितने भी मैं आपसे करूंगा, जो यूनिट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलें अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इनमें देखें क्या क्या है। हमने सबसे पहले मेजरमेंट देखा, फिजिकल क्वांटिटी, उनकी टाइप्स, उनके आगे यूनिट्स देखें, उनको कैसे ड्राइव यूनिट्स को निकाला जाता है। मेजरमेंट की हमने बात की है जी, 2 स्टेप इन्वॉल्व थे। मेजरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में कितने किस्म के यूनिट हैं, उन यूनिट्स को हमने देखा। बेस हम पहले देख चुके हैं, सप्लीमेंट्री का हमने जिक्र किया है, और ड्राइव ये हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो सारा कुछ पढ़ा है इनसे रिलेटेड आगे कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज देखेंगे, और फर्दर इसमें से कुछ हम यूनिट ड्राइव करना जो है वो सीखते हैं। ठीक है जी, चलें हम इससे आगे चलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जनाब, मैं बात करता हूं, ये मैं एब्रीवेशन के तौर पे यूज किया करूंगा WOF। इसका मतलब होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर। इसमें से कौन सा है जी जो पावर का यूनिट है जी, पावर का यूनिट बताना है आपने, इनमें कौन सा है। ठीक है, पावर का यूनिट बताइए कि कौन सा यूनिट पावर का है इसमें जी। ऑप्शन ए क्या है आपके पास, ऑप्शन ए वॉट, बी किलोवाट आवर, सी वॉट आवर, डी जूल। इनमें से कौन सा यूनिट है जी किसका है जो पावर का। पहला एमसीक्यूज है ये आपका, मैं अभी जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात कर रहा हूं जी। वॉट है पावर का यूनिट, किलोवाट आ रहा है, वॉट आ रहा है, या जूल है। शाबाश जी, कौन सा है, अभी देखें वॉट हमने पढ़ा है, यहां लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो ये तो श्योर है ये यूनिट है, क्योंकि बोथ ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज या ए और बी की ऑप्शन नहीं है। तो बगैर कुछ डिस्कस किए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा ये क्या चीज़ है, वॉट और आर, वॉट के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाता है, एनर्जी, और साथ क्या लगा हुआ है, सिंपली एक मल्टीपल लगा हुआ है। ये क्या है वॉट और ये क्या है आर, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, टाइम, तो ये भी क्या है, एनर्जी, और ये भी यूनिट किसका है, एनर्जी का। बाकी सारे यूनिट किसके हैं, एनर्जी के हैं। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। इफ एन आर्क of length r/2 is cut at circumference of circle what is
द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। अगर कितनी आर्क कट हुई है जी, r/2, तो बताएं एंगल कितना बनेगा। पहला 1 रेडियन, दूसरा 3/2 रेडियन, तीसरी ऑप्शन 1/2 रेडियन, चौथी ऑप्शन 1 डिग्री। जी शाबाश। यहां पे कितनी आर्क कट की गई थी, आर के इक्वल, ठीक है। और आप देखें यहां अगर आर के इक्वल कट की गई है तो कितना एंगल बना है, 1 रेडियन। अब कितनी की है उसने, r/2 के इक्वल है। लेंथ कितनी है, r/2। जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो डायरेक्ट डाटा देखें आप उसमें से, r/2। फार्मूला आपको क्या बताया था थीटा का, s/r। s कितना है, r/2, और ये कितना है, r से कट गया, क्या आ गया आंसर, 1/2। आंसर क्या आ गया आपका, 1/2। ठीक है जी। चले नेक्स्ट चलते हैं। If an area of value 2/3 r² is cut at the surface of sphere, what is the value of solid angle subtended at center? क्या वैल्यू होगी उसकी सॉलिड एंगल की जी। पहली ऑप्शन 3/2 SR, दूसरी ऑप्शन 2/3 SR, तीसरी ऑप्शन 2 SR, चौथी ऑप्शन 2/3 रेडियन। शाबाश। कैसे हम यहाँ सिलेक्शन करेंगे, पहली बात ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका यूनिट रेडियन है और इसका यूनिट क्या होता है, SR, स्ट्री रेडियन। यहाँ पे गया। अब रही बात कि हमने इनमें से वैल्यूएट करना है कि कौन सा है, तो आपको एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है जी, इसमें ये वैल्यू एरिया की गिवन है। तो फार्मूला मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ये फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं जी। क्या आएगा जी, d ω = A/r²। ए कितना आ गया आपके पास, 2/3 r², और ये कितना आ गया, r², कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 2/3 SR, 2/3 SR, 2/3 SR, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ मैं बताता चलूँ, चूंकि इस फार्मूले का जिक्र हमारी बुक में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वैसे ही क्वेश्चन करवा दिया है। मार्केट में मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स जो अकेडमीज कर रही हैं, चला रही हैं, वो ये करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ वाज़ेह करता चलूँ ये हमारी बुक में नहीं है। जो चीज़ हमारी बुक में नहीं है वो हमारे सिलेबस में नहीं आती, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, इतना परेशान होने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द बेस इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ। जी ये कुछ बेस इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं, किस किस का निकालना है जी। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, के कूलम कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड और स्टीफन्स कांस्टेंट। ये कुछ क्वांटिटीज़, कुछ कांस्टेंट मैंने लिए हैं, इनकी वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं आपको पेपर में, इनके बेस इक्विवेलेंट यूनिट भी पूछे जा सकते हैं। कुछ के मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे, और बुक में तकरीबन सबके दिए हुए हैं। हमारी बुक जो है, मेरी बुक जो है उसमें सारे दिए हुए हैं। और एक बात मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ आपको कि जो यूनिट्स हैं वो पूरी बुक के शामिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो यूनिट्स आएंगे जो चैप्टर 1 में, नहीं। पहले चैप्टर से लेकर 21 चैप्टर तक किसी भी आर्टिकल, किसी भी चैप्टर के अंदर मौजूद कोई भी यूनिट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेरी बुक में सारे यूनिट लिखे हुए हैं,
अब हम इनको बारी बारी कैलकुलेट करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि उस टेबल से हम इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी। इन यूनिट्स की तरफ हम मूव करते हैं जी। किसका सबसे पहले है जी? आर का। जी बच्चों, आर की वैल्यू क्या होती है वो भी पता चल जाएगी। अभी हमें 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसके बेस इक्विवेलेंट निकाल लें। ठीक है, तो बच्चे इसमें मोल भी बेस यूनिट है, केल्विन भी बेस है, सिर्फ किसको कन्वर्ट करना है? जूल को। तो शाबाश, टेबल की तरफ चलते हैं। ये जूल और इसका क्या है? ये बेस इक्विवेलेंट आपने डायरेक्ट याद रखना है, वहाँ न्यूटन मीटर पुट करके निकालना नहीं है। शाबाश, समझ लग गई बात? ओके, चलें करें पुट इसकी वैल्यू। 8.314 जूल की जगह क्या आ जाएगा जी? किलोग्राम। ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ क्या आ गया जी? मोल और पर केल्विन। ये आपका बेस यूनिट बन गया। साथ आर की वैल्यू भी देख लें, आ गई, पेपर में पूछी जा सकती है, एक दफ़ा पूछी हुई भी है जी। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी 6.67 जी, बोलिएगा क्या वैल्यू होती है? 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है साथ? पर केजी स्क्वायर। शाबाश जी, क्या निकलेगी जी ये वैल्यू? देखें, सिर्फ इसमें बेस यूनिट जो नहीं है वो कौन सा है? वो न्यूटन जो है वो बेस नहीं है, बाकी सारे क्या है इसमें? बेस है। न्यूटन बेस नहीं है, तो न्यूटन का बेस क्या लिखा हुआ है? ये मौजूद है यहाँ, देखें। तो सिंपली आप यहाँ न्यूटन का क्या करेंगे? बेस यूनिट पुट करेंगे, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी किसमें? बेस यूनिट में, इंटू 10⁻⁻11। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक मीटर स्क्वायर साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, और एक पर केजी स्क्वायर भी लगा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर दें जी, ये और ये सॉल्व होंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ ये, और ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या बन जाएगा? ये, और ये क्या बन गया? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये आपका क्या आ गया? जी आ गया। देख लें, उसमें सिर्फ क्या है? बेस यूनिट्स हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। क्या है जी? के दो तरह का, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इसमें केल्विन ऑलरेडी क्या है? बेस है, और जूल क्या है? ड्राइव। तो जूल ड्राइव बेस में वो लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो उसको सिंपली पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ क्या आ गया? पर केल्विन। अच्छा, एक के जो है वो यहाँ कूलम कांस्टेंट भी होता है। कूलम कांस्टेंट वो क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका बेस निकालना है तो न्यूटन और कूलम को दोनों को पुट कर दें। ये दोनों बेस नहीं है, इसमें मीटर क्या है? बेस है। दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा? देखें, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, और साथ क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। अच्छा, कूलम किसके इक्वल था? एम्पेयर सेकंड के इक्वल था, और उधर क्या लिखा हुआ है? पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है, दोनों के ऊपर पर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीटर को इसके साथ कर लें और इसको क्या कर लें? इसके साथ। तो क्या बन जाएगा ये? 9 इंटू 10⁻9 किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर। ये के आ गया। ठीक है जी, फिर आगे आता है एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 12 में आपने वैल्यू पढ़ी है, 8.85 है इंटू 10⁻⁻ क्या होता है जी? 8.85 इंटू 10⁻⁻11। 8.85 इंटू 10⁻12, सॉरी जी। क्या आएगा इसका यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर है,
इसका यूनिट सॉरी होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी कूलम स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, पुट करते हैं इसको, देखें कूलम स्क्वायर क्या आएगा, एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन नीचे है, ये मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, न्यूटन की वैल्यू क्या आएगी जी, किलोग्राम -2, क्योंकि ऊपर क्या है न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ऊपर क्या है जी -1 आ जाएगी, ठीक है। और साथ क्या आ गया जी इसके, मीटर की पावर भी -1 और सेकंड की पावर 2 और मीटर स्क्वायर आ गया साथ इसकी पावर -2। अब इसे सॉल्व करें तो क्या बनता है जी, ये देखें, ये आ गया पर केजी पर मीटर क्यूब और साथ क्या आ गया जी पर केजी पर मीटर क्यूब, सेकंड रेज़ टू पावर 4 और एम्पेयर का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ज़रा इस यूनिट को और इस यूनिट को कंपेयर करके देखें आप, के और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट अपोजिट होते हैं, तो देख लें दोनों के बेस यूनिट क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के। उधर सेकंड पावर -4 है, इधर +4 है, उधर 3 है, इधर क्या है -3 है, ओके। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अच्छा जी इसमें वेबर को हमने देखना है कि ये अब आपको याद है, रिसेंटली आपने चूंकि सेकंड ईयर की तैयारी की थी तो सेकंड ईयर में आपको ये चीज़ आती थी, वेबर किसके इक्वल होता है जी, वेबर टेस्ला, वेबर फ्लक्स का यूनिट है, फाई इज इक्वल टू BA, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर मीटर। टेस्ला इसमें ड्राइव है तो इसको देख लेते हैं, ये क्या बनता है, टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, मीटर पर एम्पेयर पर मीटर। देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 पाई 10⁻⁻7, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और क्या रह गया, ये देखिए सिंपल हो गया। आप न्यूटन की वैल्यू सिंपली वहाँ से ले आए, किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया जी और ये आ गया। अब इसमें देखें मीटर फिर कट गया, क्या रह गया किलोग्राम, लें जी ये इसकी वैल्यू आ गई है किस में, बेस यूनिट्स में आ गई है म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है जी। और इसके बाद बी और ये रह गए, इनकी भी हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड पेपर में पूछा जा चुका है, आई थिंक 2016 में, उस वक्त डायमेंशन थी सिलेबस में, अब नहीं है। 2016 में हमारे सिलेबस में क्या थी जी, डायमेंशंस हुआ करती थी, वो अब सिलेबस में नहीं है, तो वो डायमेंशन में से ये पूछा गया था, बी की डायमेंशन पूछी गई थी। खैर हम इसका यूनिट निकाल रहे हैं, तो भाई बी का यूनिट क्या होता है जी, बी का यूनिट होता है टेस्ला, और टेस्ला किसके इक्वल होता है, टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। न्यूटन किसके इक्वल है, ये याद रखना है टेबल में से आपने, ये न्यूटन इसके इक्वल है जी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या आया, ये आपके पास इसका यूनिट आ गया। फिर लास्ट पे स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा, इसका यूनिट क्या होता है, इसको मेजर करते हैं हम किसमें, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4, ये इसका यूनिट होता है। अच्छा बच्चे इसमें केल्विन और मीटर क्या है जी, प्लीज बताइए, केल्विन और मीटर क्या है, बेस यूनिट है, और वॉट क्या है ड्राइव, और वॉट किसके इक्वल है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है हमने वॉट, ये लिखा हुआ है जी, ये वॉट है। सिंपल इसको यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये बन गया। ये इससे कट गए, क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड क्यूब पर केल्विन रेज़ टू पावर
4, ये इसका यूनिट आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज़ के क्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि जी द बेस यूनिट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, उसके बेस यूनिट निकाल लें। नीचे 4 किस्म के बेस यूनिट दिए हैं, आप ड्राइव करें, पता चल जाएगा किस क्वांटिटी का कौन सा बेस यूनिट आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अभी एक और मज़े की बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके बेस यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर आप उनको याद रख लें तो वो बड़ा आसान काम है। वो क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द पेयर ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम बेस यूनिट। ठीक है, काफ़ी सारी क्वांटिटीज हैं जिनके बेस यूनिट क्या होते हैं, सेम। तो चलें अब हम वो क्वांटिटीज भी डिस्कस कर लेते हैं जी जिनके बेस यूनिट क्या होते हैं जी, सेम होते हैं जी। सबसे पहली क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे जी, क्वांटिटीज हैविंग सेम बेस यूनिट्स। वो क्वांटिटीज जिनके बेस यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं जी। पहली क्वांटिटी कौन सी है जी, पहला जो पेयर है वर्क है, टॉर्क जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। किसी भी एनर्जी की टाइप की बात करें, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, सबका यूनिट। और क्या होता है इन सबका यूनिट, किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। जो कि किसके इक्वल है जी, न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, शाबाश, ये देखें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जी। दूसरा प्रेशर जी, एनर्जी डेंसिटी जी, स्ट्रेस, ऑल टाइप्स ऑफ मॉडुलस, जैसे यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है और शेयर है, इन सब की। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी। फिर आपके पास ये क्वांटिटी आपने पढ़ी है, रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर, और जी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जी बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके यूनिट क्या हैं, सेम है। और किसके यूनिट रहते हैं, प्रेशर के। क्या है प्रेशर के यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसके इक्वल है, किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसके इक्वल है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ओके। अच्छा, ये कहाँ से पता चला, ये एक टर्म्स आपने कहीं देखी है। अच्छा, जब ऐसी कोई टर्म आ जाए ना, पेपर में भी अगर आ जाए आपसे कि ये निकालें जी ये टर्म क्या है, तो आपने उसके यूनिट ड्राइव नहीं करने, कोशिश करनी है ज़हन में ये लाने की कि ये टर्म कहाँ इस्तेमाल हुई है, बुक में कहाँ ये टर्म देखी है आपने, कहाँ इस्तेमाल हुई है ये वाली जी। ये बर्नौलीज इक्वेशन की टर्म है ये, और ये कहाँ यूज़ हुई है, ये कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज जो है उसमें आती है, और ये इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी होती है, याद है। अब देखें वहाँ बर्नौलीज इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो बेटे एक बात मैं आपको यहाँ और क्लियर करता चलूँ कि किसी इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, प्रोडक्ट टर्म होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं सब के यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन सब के यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। वजह हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर क्वांटिटीज। हम सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई डिवाइड जिसको मर्जी करें आप, ठीक है जी। क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, सिमिलर। इसका मतलब अगर ये प्रेशर है तो इसमें सिर्फ प्रेशर ही ऐड होगा, फोर्स नहीं ऐड हो सकती। अगर ये डिस्टेंस है तो इसमें डिस्टेंस ही ऐड होगा। इसका मतलब जो फिर इसका यूनिट होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इस कांस्टेंट का होगा, ठीक है। यहां से एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, देखें। फाइंड द यूनिट ऑफ x in given equation। where y is distance and t is time, ठीक है जी। अब देखिए वो कहता है इसको डिस्टेंस कहा है उसने, तो अभी रूल क्या आपने पढ़ा, शाबाश बताइएगा। अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस, और ये भी क्या होगा, डिस्टेंस, और ये भी क्या होगा, डिस्टेंस। अगर आपसे यहाँ से पूछ ले ए का यूनिट क्या आएगा, मीटर, क्योंकि वाई का यूनिट क्या होगा, मीटर, बिकॉज वाई इज डिस्टेंस। एक्स टी का यूनिट क्या होगा, एक्स टी, इसका यूनिट भी फिर क्या होगा, वही जो वाई का क्या है, मीटर। अब टी का यूनिट उसने दे दिया है, क्या दे दिया है, सेकेंड। तो एक्स का क्या निकला, एक्स इज इक्वल टू आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। क्या यूनिट आएगा इसका, मीटर पर। इसी तरह आप इस z का भी निकाल सकते हैं, z का क्या निकलेगा। अब z t का यूनिट जो है z t स्क्वेयर, इसका पूरे का यूनिट का क्या हमारे पास मौजूद है, कितना है वो, इसका यूनिट है मीटर। तो यहाँ से z का निकालेंगे तो ये t स्क्वेयर क्या है, सेकंड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए चूंकि इसमें ये टर्म ऐड हो रही थी तो ये भी क्या है, प्रेशर है, सो इनके यूनिट भी क्या होंगे, वही जो किसके हैं, प्रेशर के, इसलिए मैंने वो लिख दिया जी। अब अगली क्वांटिटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं जिनके यूनिट क्या आएंगे, सेम आएंगे जी। ज़रा शाबाश अपने माइंड में लेके आए कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जी, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। देखें नंबर 3 पे है हमारे पास मोमेंटम, और साथ क्या है जी, इम्पल्स। दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम। कौन से, मोमेंटम के। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, पेपर में आ चुका है, ठीक है। नंबर 4 पे सरफेस टेंशन, हमारी फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में है ये, बहरहाल मैं लिख देता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट जी। इनके यूनिट भी सेम है, क्या होता है इसका फार्मूला, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। किसके इक्वल आएगा जी, न्यूटन किसके इक्वल है, ये मीटर से क्या करेंगे, इसको जब करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने ड्राइव करना है, आपने ड्राइव करना है ये, ठीक है। 5, नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पे है हमारे पास जी, कौन सी क्वांटिटी है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट, इनके भी सेम है, क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था जी, आर के भी हमने निकाले थे, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। अब जूल हम इसको कर चुके हैं पहले, क्या निकला था ये, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन, ये इनके यूनिट होते हैं, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट आप पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। 6 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी हमने इसका यूनिट पढ़ा था। और एंट्रोपी, दोनों थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज हैं, क्या है, दोनों थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज जी। इसका यूनिट वैसे क्या होता है, जूल
पर केल्विन, और जूल किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है जी। और क्वांटिटीज जी कौन सी है जिनके यूनिट सेम होते हैं? एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल सेकंड। किसके इक्वल आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के साथ सेकंड लगाएंगे तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, सबका यूनिट सेम है। क्या है? ये लिखा हुआ। ठीक है जी। क्या वैल्यू बनेगी इसकी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। ठीक है जी। फिर 9 पे लेंथ, रेडियस, वेवलेंथ, डायामीटर, सरकमफेरेंस। ठीक है जी। फिर क्या आएगा जनाब आपके पास? विड्थ, हाइट, ये सारी क्वांटिटीज, सबका यूनिट क्या आएगा? मीटर जी। फ्रीक्वेंसी, डिके कांस्टेंट, वन ओवर अंडरूट LC, 1 ओवर RC, इन सब का यूनिट क्या आता है जी? पर सेकंड। इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कर लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सबका यूनिट क्या आता है जी? पर सेकंड। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। मैंने सिर्फ बेस लिखे हैं तो इसलिए बेस में सिर्फ क्या लिखेंगे हम? पर सेकंड। ये फैक्टर आपने कहाँ पढ़ा है? 1 ओवर 2 पाई अंडरूट LC, याद होगा। किसका फार्मूला था? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। 2 पाई जो यहाँ लगाते हैं साथ, उसका तो यूनिट नहीं होता। 1 ओवर अंडरूट LC का यूनिट क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। डिके कांस्टेंट कौन सा होता है? लैम्डा। ओके। अच्छा जी। जी 11 पे कौन सी क्वांटिटी आ रही है? टाइम, टाइम पीरियड, RC अंडरूट LC, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है। तो इनका यूनिट क्या आएगा जी? सेकंड आएगा। ठीक है। यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटीज, जिनके यूनिट नहीं होते जी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, इनके यूनिट नहीं होते। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्निफिकेशन। ठीक है जी। और स्ट्रेन और गेन, ये यूनिटलेस क्वांटिटीज है। क्या है जी? ये यूनिटलेस क्वांटिटीज है। इनके यूनिट नहीं होते। ठीक है। डायमेंशंस भी नहीं होती, यूनिट भी नहीं होती। तो बच्चों आज के हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टाइप्स, फिर
ये टेबल जो मैंने रिमूव नहीं किया एंड तक, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है ये ठीक है। अब हम फिर इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, फिर हमने बेस यूनिट ड्राइव करना सीखा, फिर हमने क्या किया, वो क्वांटिटीज़ का जिक्र किया जिनके बेस यूनिट क्या होते हैं, सेम, ठीक है। और फिर हमने उन क्वांटिटीज़ का जिक्र किया जिनके यूनिट ही नहीं होते, ठीक है। रिलेटिव क्वांटिटीज़ जितनी भी होती हैं उनके यूनिट नहीं होते, ठीक है जी। तो ये हमने चीज़ें आज के इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे और प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे, यानी मल्टीप्लायर्स, मल्टीपल, सब मल्टीपल्स को, उनके क्वेश्चन जैसे पेपर में आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपने इस आर्टिकल से रिलेटेड जो मेरी बुक है उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आप। सारे लॉज मैंने बता दिए हैं, वहाँ से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब तक स्टिल मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो लास्ट पेपर्स में ना आई हो इन आर्टिकल्स में से। अब फर्दर जो रह गई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है जी। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बाकी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।